डर लग रहा है। मुझे भी पता है, बचपन से मैं इसी कमरे में रहा हूं, यहीं खेला हूं, लेकिन फिर भी आज यहां खड़े होके मुझे लग रहा है जैसे मैं एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहा हूं। एक ऐसी दुनिया जिसमें तुम मेरे साथ हो, जिसमें हम अपनी यादें सजाएंगे, जिसमें हम हर मुश्किल का, हर तूफान का एक साथ मिलकर सामना करेंगे, जो हमारी एक अपनी दुनिया होगी पिया। शादी की इस पहली रात को पिया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम फ्रेश होना चाहो तो हो सकती हो। वाह। कितना अजीब लग रहा है, एक झटके में सब कुछ बदल गया। लेकिन मुझसे ज्यादा तो कबीर घबराया हुआ है। वो कितना डरी हुई है, लेकिन डर तो लगेगा ही। उसके लिए तो ये सब इतना नया है, और फिर सब कुछ इतना अचानक हो गया कि उसे तो ठीक से सोचने का मौका तक नहीं मिला। मुझे उसे कंफर्टेबल करना होगा, उसे एहसास करवाना होगा कि ये उसी का कमरा है। कमरे से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 100 बार आ चुकी हूँ इस कमरे में। बात तो नए रिश्ते की है, शायद इसलिए कबीर इतना टेंस्ड है। मुझे कबीर को थोड़ा रिलैक्स करना होगा। रिलैक्स मॉम? कैसे रिलैक्स करूं अदिति? तेरे भाई ने जो हरकत की है ना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर बैठूंगी। अब रात हो गई है, आप दोनों सो जाइए। हे भगवान, रात हो गई है और वो दोनों कमरे में। हे भगवान। सविता बेन, सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो दुनिया की आंखें बंद है, कल सुबह ही सबकी आंखें खुल जाएगी और उन सबके सामने हमारे बहू के रूप में आएगी वो पिया। आ गई तुम? सब ठीक था ना? हाँ, वो अंदर गीजर लगा है, अब जो ग्रीन बटन है ना उससे वो ऑफ होता है और लाल वाले से चालू होता है। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पिया। तुम्हारे कपड़े ना
ये कबर्ड है, ये बिल्कुल खाली है, देखो। मैं अभी इसे खाली कर देता हूँ, हाँ? खाली हो गया। तुम इसमें अपने कपड़े रख सकती हो, सो प्लीज तुम अपने कपड़े रख लो। अगर तुम्हें पसीना आए तो एसी है, हाँ, और रिमोट तकिए के नीचे है। ये ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ बैठ के ना तुम अपने बाल बना सकती हो, मेकअप वेकअप कर सकती हो, यहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट रख सकती हो मेकअप के। और ये बहुत पुराना बॉक्स है हमारा, इसमें ताला लगा है। इसमें ताला लगा है तो तुम अपनी सारी महंगी ज्वेलरी, पैसे वैसे सब इसमें रख सकती हो, बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, और ये बेड है, यहाँ पे हम ये बेड है, मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। हो गया, देखा, सो सिंपल। मैं भी ना। दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी परफेक्ट जिंदगी की इतनी इम्परफेक्ट शुरुआत होगी। कबीर, कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरे साथ चलो। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारी छोटी सी दुनिया।
कबीर, पिया, कबीर, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूं। तुम मुझसे बेझिझक अपने मन की बात कह सकती हो, एंड आई प्रॉमिस मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये सच है, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हारे परिवार वाले तुमसे नाराज हैं और मैं अपने परिवार वालों को नाराज करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती। इसलिए जब तक इस घर के तनाव खत्म नहीं हो जाते, जब तक इस घर के लोग अपनी खुशी से मुझे इस घर की बहू स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मैं चाहती हूं कि हम दोनों को, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूं? पिया, मैं हमेशा से चाहता था कि जिससे भी मेरी शादी हो वो इस घर में एक बहू बन के आए और घर की बेटी बन जाए। और आज मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। एक मिनट वेट। Which side? वो सदा सुहागन रहो।
बेटा जल्दी उठ गई तुम? जी बाप, वो मुझे जल्दी उठने की आदत है। बेटा मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें इस घर में मान सम्मान नहीं मिल रहे हैं, और मुझे यकीन है देखना तुझे वो पूरा सम्मान और मान मिलेगा। लेकिन बाप, मुझे मान सम्मान से ज्यादा सबका प्यार चाहिए। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मैं बहू की कसौटी में खरी उतरूं। इसलिए क्या? वाह, इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि जब तक मैं इस घर के बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ ना दूं, जब तक इस घर के सारे सदस्य मुझे मन से एक बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक मैं कबीर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करूंगी। पिया बेटा, बेटा जब पहली बार तुम्हें इस घर में देखा ना, तब तुम्हारे गुण, तुम्हारे संस्कार देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई थी। पता है, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती मेरे कबीर की पत्नी एकदम गुणियल और संस्कारी हो, बिल्कुल तेरे जैसे। आज साथ में आरती करते। जी बाप। पहले ही दिन आरती और पूजा करने में लग गई है मैडम। अपने बाप को अपने कब्जे में कर लिया है उसने। ये सब छोड़िए सविता बहन, और ये सोचिए कि हम लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे। अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि कबीर एक नौकरानी की बेटी को इस घर की बहू बनाकर लाया है। कौन है?